सर्च एक एनालिसिस ऐप होती है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड को एनालाइज करके ये बताती है कि आपके बॉडी में किस टाइप के इम्बैलेंसेस है और उसके करेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए हीली की पिंक एप्लीकेशन में से, या फिर उसको आप अफर्मेशन के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को, जिसको डिस्टेंस हीलिंग बोला जाता है हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो ये जो पिंक एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये उसका एक एडवांसमेंट है कि आप अगर पिंक एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में फ्रीक्वेंसीज के थ्रू उनको भी करेक्ट करते हैं, तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो करेक्ट होती है और आपको उसका हेल्थ में फायदा दिखता है। तो ये एप्लीकेशन को मैं कनेक्ट करता हूं। ये एप्लीकेशन को मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप के एनालिसिस हैं, रेजोनेंस एनालिसिस, कोचिंग एनालिसिस और ऑरा एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं ऑरा एनालिसिस की बात करता हूँ। ऑरा एनालिसिस क्या होता है, जो हमारे सातों चक्रास हैं उन चक्रास की एनर्जी का क्या फ्लो है अभी एट मोमेंट, क्योंकि हमारे जो चक्रास की एनर्जी है, हमारा ऑरा है, वो हर एक पल हर एक क्षण चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, क्योंकि हर एक थॉट हमारे पूरे ऑरा को चेंज कर सकता है। अगर आप बहुत पॉजिटिव, कोई आपको फोन आया किसी का और आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिली, तो इंस्टेंटली आपको एक एनर्जी आ जाएगी, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं, तो उस टाइम आपका ऑरा बहुत हाई और अच्छा आएगा। लेकिन वही एक किसी दूसरे क्षण आपको कोई फोन आया है, किसी ने बताया, कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिलती है, तो इंस्टेंटली हम डाउन फील करने लग जाते हैं, हमको लगने लग जाता है। तो वही हमारे जो ऑरा है, हमारे जो सातों चक्रास है, उनके जो एनर्जी का फ्लो है उसको हम हर मोमेंट पे चेक कर सकते हैं और उसको क्लीन भी कर सकते हैं। वही इसमें ऑरा एनालिसिस में होता है। तो जैसे मैं अगर मेरा यहाँ प्रोफाइल बना हुआ है, मैं अगर मेरा ऑरा एनालिसिस करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड ऑरा करूंगा। ये ब्लूटूथ से मेरे जो हीली है इस डिवाइस को कनेक्ट करेगा पहले, और उसके बाद ये मेरे ऑरा की एनर्जी को बताएगा, ऑरा को एनालाइज करके बताएगा। तो ये मैंने क्लिक किया, मैंने कनेक्ट कर लिया मेरे हीली से। उसके बाद ये एट मोमेंट, अभी इस मोमेंट पे मेरे सातों चक्रास की एनर्जी का क्या है वो मुझे यहाँ शो करेगा। तो ये मेरा अभी करंट ऑरा आ रहा है, मैं एनालिसिस में जाके देखूंगा तो ये ओवरऑल काफी बैलेंस्ड आ रहा है। 73 ओवरऑल मेरा टोटल आ रहा है, जिसमें क्राउन चक्रा, फॉरहेड, थ्रोट, हार्ट, प्लेक्सस, सेक्रल और रूट। आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली 3 के ऊपर राइट टिक लगा हुआ है, एक तो क्राउन पे, एक थ्रोट पे और एक सेक्रल पे। ये मेरे चक्रास कंपैरेटिवली वीक आ रहे हैं और चक्रास के से तुलना की जाए तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी अफर्मेशंस को सेंड करना है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज को सेंड करना है, वो स्टार्ट एनालिसिस करके मैं सेंड कर सकता हूं। अभी आप देख रहे हैं मेरा थ्रोट चक्रा वीक आ रहा है, हो सकता है कॉन्स्टेंटली मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं उस वजह से हो। क्राउन चक्रा और ओवरऑल आपका जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी में, वो आपका 73% आ रहा है अभी। तो ये बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ये मीडियम रहना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे हाई इंक्लूड नेगेटिव रेलेवेंसेस पे मैं टिक करूंगा। ये सारी चीजें हम लोग आपको ट्रेनिंग में बता देते हैं, अभी मैं आपको इन सब चीजों को बहुत गहराई में जाके नहीं बता पाऊंगा, समय का थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं इस वजह से। तो ये मेरे इन तीनों चक्रास को इसने एनालाइज किया और एक पूरी रिपोर्ट जनरेट कर दी। अब इन रिपोर्ट को मैं एक्शन में जाके पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूं, और जो जो प्रॉब्लम्स ये बता रहा है उसको मैं कॉन्शियसली भी उनके ऊपर वर्क कर सकता हूं। मतलब मैं कॉन्शियसली भी उन पे काम करूंगा तो भी उसका मुझे रिजल्ट्स मिल जाएगा। और अगर मैं इसको पढ़ना चाहता हूं तो मैं पढ़ सकता हूं, अदरवाइज मैं एक्शन वाइब्रेट पे जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इन सारे को बैलेंस करने के लिए जिन जिन फ्रीक्वेंसी ने अफर्मेशन को सेंड करना है उसको ये मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए सेंड कर दे। तो यहाँ पे मैं इसको 17 सेकेंड्स मैंने किया, स्टार्ट किया। ये 17 सेकेंड के लिए उन सारी फ्रीक्वेंसीज को मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए इसने एमिट कर दिया, ताकि मेरी फ्रीक्वेंसीज के थ्रू बायोएनर्जेटिक फील्ड जो है वो करेक्ट हो सके इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से मैं, यहाँ आप टाइम देखेंगे 890 मिली हर्ट्ज से लेके और
8 आवर्स तक होता है, 8 आवर 58 मिनट तक का इसमें दिया हुआ है टाइमिंग्स। पर हमारे ह्यूमन जो है बॉडी के लिए हमें 12 मिनट मैक्सिमम मोर देन इनफ होता है। उसके अलावा बाकी के जो है ये सब रियल एस्टेट्स के लिए या जो वास्तु वाले या किसी बिल्डिंग इन सब के लिए यूज किया जाता है, बाकी ज्यादा टाइमिंग्स वाले तो हम कम टाइमिंग वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के लिए। तो ये था इसका रेजोनेंस एनालिसिस। उसके बाद जो सेकंड टाइप का है, जो फर्स्ट टाइप का ऑरा एनालिसिस बताया, सेकंड टाइप का है रेजोनेंस एनालिसिस। अब रेजोनेंस एनालिसिस में क्या होता है, मैं आपको इसमें डेटाबेसेस होते हैं काफी, जैसे मैंने वापस मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिलेक्शन। अब ये इतने सारे डेटाबेसेस यहाँ अवेलेबल है, किसी भी डेटाबेस से मैं स्कैन करके और मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड में से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूं कि वहां पर क्या इम्बैलेंसेस है। ये एनालिसिस करता है और फिर उसके बाद उस एनालिसिस के आधार पे मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकता हूँ पिंक एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर अफर्मेशंस को डायरेक्ट इसके थ्रू भी सेंड कर सकता हूँ। अभी जैसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ एलेक्सन जेम एलेक्सिर, पहला जो फर्स्ट डेटाबेस है ये जेम का होता है। इससे अगर मैं एनालाइज करूंगा तो मेरी बॉडी के लिए कौन कौन से स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो वो डेटाबेस स्कैन करके ये मुझे बता देगा कि जैसे मुझे 60% जरूरत है स्मोकी क्वार्ट्ज की। स्मोकी क्वार्ट्ज एक स्टोन होता है। सेकंड देखिए आप, मेलाशाइट हो गया 57%, अजूराइट हो गया 57%, और स्पेक्ट्रोलाइट हो गया 49%। तो ये मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे कौन से जेम, कौन से स्टोन की जरूरत है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। और वो क्यों जरूरत है वो भी यहाँ देखिए, डिजायर्ड स्टेट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ग्राउंडिंग एंड कामिंग, सिंक्रोनाइजेस बॉडी एनर्जी विद अर्थ एनर्जी, regulates and stabilizes the detoxification of unwanted energies from the physical, emotional and mental bodies, right? तो ये इसमें इसलिए मेरे को स्मोकी क्वार्ट्स के लिए सजेस्ट कर रहा है। अब मुझे इतना अगर पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ इसको एक्शन करके वाइब्रेट कर देना है कि जो जो जरूरत है वो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए वाइब्रेट कर दे। तो ये फ्रीक्वेंसीज मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए इससे मैं वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो ये एलेक्सन जेम एलेक्सिर एक इनका डेटाबेस था। इसी तरीके से इनके बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ये 17 सेकेंड्स के लिए देखिए कंप्लीट हो गया। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बैक पे जाता हूँ वापस, और मैं अपनी प्रोफाइल में रेजोनेंस एनालिसिस में वापस जाता हूँ। और यहाँ पे ऑल हीली प्रोग्राम सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, मतलब जितने अभी पिंक एप्लीकेशन में मैंने जितने प्रोग्राम्स दिखाए वो उन सारे प्रोग्राम्स में से मेरी बॉडी के लिए कौन से पिंक एप्लीकेशन आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत है वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ जाके स्टार्ट एनालिसिस किया। ये यहाँ थंब इंप्रेशन जो आता है ये आपके फोकस के लिए रहता है। आपका फोकस जितना ज्यादा अच्छा रहेगा रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आप देख रहे हैं 63% ये मुझे हीली डीप साइकिल प्रोग्राम सजेस्ट कर रहा है, 56% हीली लर्निंग प्रोग्राम, 53% हीली मेरिडियन 2 प्रोग्राम्स। तो ये जो परसेंटेज है 62% से ऊपर जितने भी सजेस्ट करता है वो हम उसको हम थोड़ा सीवियर मानते हैं। टाइम वेवर के जो थेरेपिस्ट होते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि 62% से ऊपर अगर कोई आता है तो उसे हमें थोड़ा सीरियस लेके वो वाले प्रोग्राम्स लेने चाहिए। बाकी आपके निरंतर फिर भी चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी ये मुझे 63% हीली डीप साइकिल प्रोग्राम को रिकमेंड कर रहा है। तो अगर मैं हीली डीप साइकिल प्रोग्राम में जाकर चेक करूं कि 63% में से कौन सा प्रोग्राम है जो मुझे लेना चाहिए, सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेशन है वो किस चीज की है, तो मैं वापस हीली में जाऊंगा अपने प्रोफाइल पे। यहां मैं सिर्फ डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, हीली डीप साइकिल प्रोग्राम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्टार्ट एनालिसिस पे गया। ये मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर पे 69% दिखा रहा है रिन्यूअल, और ये काफी मतलब पिन पॉइंटली काफी एक्यूरेट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो ये शोल्डर है यहाँ पर मैं अभी कुछ टाइम पहले मुझे यहाँ पे टिश्यू ब्रेक भी हुआ है क्योंकि मैं कुछ स्पोर्ट्स में गया था वहां पे, उस वजह से। तो रिन्यूअल प्रोग्राम बेसिकली आपके टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ही होता है।
तो आप इसके उसको समझिए, मतलब कितना एक्यूरेट इसने दिखाया है। अभी भी 69% ये रिन्यूअल बता रहा है और 63% इसने बताया था डीप साइकिल प्रोग्राम। तो रिन्यूअल प्रोग्राम मुझे लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बॉडी के अंदर अभी टिश्यूज रिपेयर करने के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी बता रहा है, और जो कि एकदम परफेक्ट मेरी कंडीशन के हिसाब से एकदम ठीक है। क्योंकि रिसेंटली मुझे अभी मेरे शोल्डर में ये पेन हुआ था, इस वजह से, टिश्यू ब्रेक की वजह से। तो हीली का जो एनालिसिस है कितना पिन पॉइंटेडली, कितना एक्यूरेट होता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को सेंड कर दूं, तो इस तरीके से मैं इसको 37 सेकंड्स के लिए, 17 सेकंड्स के लिए मैं इस तरीके से इसको एमिट कर सकता हूं, और ये मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए सेंड हो जाता है। तो ये हीली का एनालिसिस ऐप है। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं हर एक डेटाबेस को सिलेक्ट करके। प्रोफाइल कैसे बनाना होता है, कैसे क्या सारी चीजें होती हैं, वो सब हमारे ट्रेनिंग में हम लोग आपको सिखाते हैं, वो हमारे सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। जो थर्ड इसके अंदर होता है वो है कोचिंग एनालिसिस। ये इन्होंने नया एक मॉड्यूल डाला है। कोचिंग एनालिसिस मतलब इसमें वो सारी वाइब्रेशंस और वो सारी फ्रिक्वेंसीज और अफर्मेशंस होती हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड के हिसाब से आपको डिजायर्ड गोल अचीव करने के लिए मदद करती हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में विद्यमान रहेगी। तो इसका वो आपको एक तरीके से कोच करता है। मतलब एक मैं आपको अगर बताऊं तो एक एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें पुश कर रही होती है टुवर्ड्स हमारे गोल के, कि हमें उस तरफ वर्क करना है। तो वो जो एनर्जी है वो अफर्मेशन की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, अगर आपकी बायो एनर्जेटिक फील्ड में हमेशा रहती है, तो वो आपको मदद करती है आपके गोल को अचीव करने में। तो वो ही कोचिंग एनालिसिस होता है। अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे एंटर फोकस, पहले मुझे यहाँ फोकस डालना पड़ेगा। जैसे आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू, जैसे जो भी मेरा फोकस हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है, चाहे वो करियर में हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है। जो भी आपका फोकस है वो यहाँ आपको पिन पॉइंटेडली लिखना होता है, और उसी के हिसाब से डेटाबेस में से सिलेक्शन करके ये आपको कौन सी अफर्मेशन आपके लिए परफेक्ट रहेगी वो यहाँ सजेस्ट कर देता है। जैसे आई वॉन्ट टू अटेन अ गुड हेल्थ, अटेन गुड हेल्थ। अगर कोई बहुत बीमार रहता है तो वो ये अफर्मेशन को डाल सकता है, यहाँ पे फोकस डाल सकता है। अगर वो हमेशा बीमार ही रहते हैं तो आई वांट टू अटेन अ गुड हेल्थ करके मैंने यहाँ फोकस डाला है। कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिलेक्शन करता हूँ। अब मुझे एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए मुझे कौन से डेटाबेस को सिलेक्ट करना चाहिए, ये मेरे को खुद को लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे ये मेरे करियर से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ मैं 0 ही रहने दूंगा। सेकंड, इमोशनल बैलेंस, ये जरूर है, क्योंकि इमोशनली अगर बैलेंस रहेगा तब मैं अपनी हेल्थ को एक गुड हेल्थ की तरफ अटेन कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं 136 आप देख रहे हैं इमोशनल बैलेंस के आगे लिखा हुआ है। 136 में से कोई भी दो जो पिन पॉइंटेडली एक्यूरेट मेरी बॉडी के लिए होंगे, मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए होंगे, वो यहां से सेलेक्ट कर लें। फाइनेंसेस, गोल, ये एक तरीके का गोल ही है, मुझे अटेन करना है। तो यहाँ मैं गोल में से भी 2 सेलेक्ट कर लेता हूं। तो 339 में से सिर्फ 2 कौन से जो बेस्ट हैं वही ये मुझे यहाँ बताएगा। उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप में कोई जरूरत नहीं है इसमें, पोटेंशियल, सेल्फ वर्थ, सोशल रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी को भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी आपको मदद करती है आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ पहुंचने में। तो यहाँ पर भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 47 का ही डेटाबेस है, छोटा डेटाबेस है, तो 47 में से एक। तो ऊपर मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट करता हूँ, डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट एनालिसिस करूंगा। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड को एक्सेस करके और उसको उनमें कौन कौन से अफर्मेशंस डालना चाहिए जिससे मैं अपने इस गोल को अचीव कर सकता हूं, जो मुझे एज अ कोच वर्क करेगा मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए, तो वो यहाँ पे ये इसने शो कर दिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसने यही अफर्मेशंस दिए हैं। जैसा इमोशनल बैलेंस में इसने लिविंग कॉन्शियसली एक मेरे लिए सेलेक्ट किया है, जो कि 96% रिलेवेंस दे रहा है कि आई एम लिविंग कॉन्शियसली, आई रिकॉग्नाइज दैट माई एवोल्यूशंस लिमिट माई कॉन्शियसनेस, आई फील, थिंक, एक्ट एंड लिव इन अ वैल्यू फ्रीडम। तो ये एक इसने अफर्मेशन मेरे लिए सेलेक्ट करी है इमोशनल बैलेंस में से। गोल में से इसने सेलेक्ट किया है मेरे लिए रिजॉल्विंग मोटिवेशनल डिसऑर्डर्स। इसने इमोशनल बैलेंस में से लिविंग कॉन्शियसली ही सेलेक्ट किया है, उसमें कोई दूसरी अफर्मेशन है इस टाइम, आई एम लिविंग कॉन्शियसली,
I realized that my supposed awareness only serve my old patterns and programs, and that is the truth. I am blocking my own awareness. इसी तरीके से गोल में से रिजॉल्विंग स्ट्रेस फैक्टर्स, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, और स्पिरिचुअलिटी में से साइलेंस। तो ये इसने मेरे लिए सिलेक्ट किए हैं अफर्मेशन। कौन से गोल को अचीव करने के लिए? आई वॉन्ट टू अटेन अ गुड हेल्थ, मैं गुड हेल्थ को अचीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे ये अफर्मेशन मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड में हमेशा होने चाहिए। तो उसको मैं वाइब्रेट कर सकता हूं। यहां मैंने वाइब्रेट किया, और इसको आप 2 मिनट 49 सेकेंड्स के लिए एक दिन में आप 2 या 3 बार इसको वाइब्रेट कर सकते हैं। और आप इसको डेली करेंगे तो 20, 25, 30 दिन में आप देखेंगे, आप जो भी आपने अपना गोल लिखा है, जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, टुवर्ड्स उस तरफ आप बढ़ रहे होंगे। तो ये अफर्मेशन अब ये क्या कर रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड में इसने सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही कोचिंग एनालिसिस होता है। यहाँ पे आपको अपना फोकस डालना होता है, और उस फोकस के अलावा कौन से डेटाबेस में से कितने कितने अफर्मेशन सेलेक्ट करने हैं, वो आपकी बॉडी के हिसाब से, इंफॉर्मेशन फील्ड के हिसाब से हीली आपको सेलेक्ट करके बता देता है। तो अभी मैं इसको यहाँ